जी हां दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका मोदी सरकार को डर था। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। 100 मीटर वाले अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। राहुल समेत इंडिया गठबंधन की कोशिश हुई कामयाब। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 29 दिसंबर का दिन न्याय प्रक्रिया के बीच में जनता के लिए एक बहुत राहत लेकर के आया। एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में ही सड़ने के लिए अपना फैसला दिया, तो दूसरी तरफ वो अरावली जो कि कम से कम 4 स्टेट के लोगों के लिए जीवन रेखा है, उस पर देश की जनता जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद कर रही थी, 29 दिसंबर आते आते सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया। तो एक तरफ जनहित में जनता के नजरिए से एक बेहतरीन फैसला जनता हित के लिए, लेकिन मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि जिस अरावली को लेकर के मोदी सरकार के प्रपोजल पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। जाहिर तौर पर इस फैसले के पलटने के बीच में जो कुछ राहुल गांधी की कोशिश रही, इंडिया गठबंधन का जो कुछ ताना बाना रहा, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखी है, क्योंकि अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए अपने ही निष्कर्षों को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जो फैसला हमने दिया था उसे लागू नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, फिर से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर जिस फैसले को दिया था उसे ही स्टे कर दिया है, यानी कि 100 मीटर वाली बात को सुप्रीम कोर्ट ने लागू ना करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश और अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। एक बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट अब पर्यावरण विशेषज्ञों का नया पैनल बनाएगा जो पूरी रिपोर्ट का फिर से विश्लेषण करेगा। शीर्ष अदालत ने विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए केंद्र और 4 अरावली राज्यों जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी कर दिया है। यानी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी या यूं कहें कथित तौर पर अडानी को झटका दिया, तो दूसरी तरफ इन चारों राज्यों के साथ केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी करके तीखे लहजे में सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि समिति की सिफारिशों और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष तक इस मामले को होल्ड किया जाता है, स्थगित रहेंगे ये सारी की सारी चीजें, और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी। यानी कि दोस्तों, इस नए साल पर कम से कम अरावली की पहाड़ियां जो कि जीवन रेखा के तौर पर कम से कम इन 4 राज्यों के लिए देखी तो जाती हैं, हालांकि इन 4 राज्यों के अलावा भी दूसरे राज्यों के लिए अरावली की पहाड़ियां पर्यावरण के नजरिए से, लोगों की जिंदगी के नजरिए से कितनी महत्वपूर्ण है आप जानते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक को बिना किसी दोष के जेल में कैद करके जो कुछ मोदी सरकार ने प्लान तैयार किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रहण लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट लागू होने से पहले या इस कोर्ट के फैसले को लागू करने से पहले मार्गदर्शन देने के लिए निष्पक्ष स्वतंत्र प्रक्रिया की जरूरत है, जिसमें कुछ बातों पर विचार किया जाएगा। क्या है वो बातें दोस्तों, जल्दी से आपको बता देते हैं। 5 ऐसे बिंदु हैं। कोर्ट ने पूछा, क्या अरावली की परिभाषा के 500 मीटर एरिया तक सीमित करने से एक स्ट्रक्चरल विरोधाभास पैदा होता है जहां संरक्षण क्षेत्र छोटा हो जाता है? एक। दूसरा, क्या इससे गैर अरावली क्षेत्र का दायरा बढ़ा है जहां रेगुलेटेड माइनिंग की जा सकती है? तीसरा, क्या 100 मीटर और उससे ज्यादा के 2 एरिया के बीच में गैप में रेगुलेटेड माइनिंग की अनुमति दी जाएगी और उनके बीच 700 मीटर के गैप का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा। चौथा, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इकोलॉजिकल निरंतरता बनी रहेगी? 5वां, अगर कोई महत्वपूर्ण रेगुलेटरी कमी पाई जाती है तो क्या रेंज का स्ट्रक्चरल अखंडता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता होगी? ये सारे के सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऐसे थे जिसमें सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील दाएं बाएं करने लगे। अब दोस्तों, इस मामले में विशेषज्ञों का पैनल बनेगा। सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि हम प्रस्ताव देते हैं विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए।
डोमेन विशेषज्ञों की एक उच्च शक्ति वाली विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। जो फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, केंद्र सरकार के जरिए जो बातें कही गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई थी। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के प्रोजेक्ट और उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, जिसमें सरकार ने बड़ी चालाकी से, दोस्तों जी हां, सरकार ने बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट से सहमति ले ली थी, जिसमें सरकार ने अपना धन्ना सेठों को अरावली खनन के लिए देने के लिए जो नियम बनाए थे उसके मुताबिक ऐसी कोई भी जमीन जिसकी ऊंचाई स्थानीय भूभाग यानी कि जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक हो, उसे ही सिर्फ अरावली पहाड़ी माना जाएगा। तो सब सोचिए, इस सरकार ने आखिर दिमाग क्या लगाया, इस सरकार की मंशा क्या थी। 100 मीटर आप समझते हैं, 100 मीटर की जो शर्त सरकार ने रखी थी और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी थी, मतलब यह है कि 100 मीटर के हिसाब से 92% जो है 92% जो पहाड़ियां हैं वो अरावली क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी। यानी कि धड़ल्ले से उन 92% सारी पहाड़ियों पर खनन आसानी से किया जा सकता है और सरकार यही चाह रही थी। अरावली रेंज अगर 2 या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में है, जिसमें सरकार ने जो पास कराया था, तो उन्हें एक ही पहाड़ियों का समूह माना जाएगा। यह भी सरकार ने कितनी चालाकी के साथ में किया था। और तीसरा यह कि इन पहाड़ियों और रेंज के भीतर आने वाले सभी लैंडफॉर्म, उनकी ऊंचाई या ढलान चाहे जो भी हो, किस तौर पर दोस्तों क्या कुछ किया था सरकार ने। यानी कि दोस्तों इसे अगर सरल भाषा में आपको बताऊं तो अरावली पहाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्यों को, यानी कि चूंकि दोस्तों अरावली दरअसल इन 4 राज्यों में पहाड़ियां फैली हुई हैं। आप जो गुजरात से लेकर के शुरू करें, आप गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है और सबसे ज्यादा देखें तो राजस्थान के अंदर है। तो इन चारों ही राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है और इस मामले में नवंबर ने अपने ही फैसले को कमेटी की सिफारिशों पर जो रोक लगा दी है, जो फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब ऐसी स्थिति में अरावली पहाड़ियों पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा में हुए बदलाव को लेकर उठे विवादों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। यानी कि दोस्तों मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट या फिर अदालतें सुओ मोटो, यानी कि जिसे स्वतः संज्ञान लेना कहते हैं, यानी खुद से किसी चीज पर ध्यान देकर के उस पर कोई फैसला देना, सुनवाई करना कहते हैं, अदालतों ने बंद कर रखा है। उठा करके देख लीजिए आप, साल 2014 के बाद से मैं अदालत पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी पत्रकारिता के करियर में 2004 से लेकर के 2024 के बीच में अगर मैं देखूं, 2004 से 14 के बीच में कई सारे केसेस ऐसे सुनने में आते थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कर लिया, लेकिन इन 10-11 वर्षों में ना के बराबर हमने देखा है। लेकिन जिस तौर पर जनता की शक्ति देखी, जिस तौर पर इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी पार्टियों की जो ताकत देखी, यानी कि राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में जिस तरीके से विरोध दिखा, और कहीं ना कहीं इस विरोध ने राहुल गांधी समेत पूरे इंडिया गठबंधन की इस सामूहिक ताकत ने सुप्रीम कोर्ट को यह सोचने पर मजबूर किया कि इस पर दोबारा से विचार होना चाहिए। और जितना विरोध जो कुछ हुआ दोस्तों, आप देख लीजिए उठा करके सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर, हर जगह, क्योंकि आपको गटर मीडिया में खबरें नहीं मिलेंगी, क्योंकि विरोध की खबरें मोदी सरकार को सूट नहीं करती हैं। तो विरोध का असर यह रहा। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, जागरूक रहें, अपने अधिकारों को समझें। आम लोग कुछ भी कह सकते हैं कि साहब अरावली की पहाड़ियां हैं, खनन हो रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। दरअसल सरकारें ये चाहती हैं कि आप जागरूक हो ही ना सकें, आपको अंदाजा लग ही ना पाए कि इन पहाड़ियों से आपकी जिंदगी का क्या लेना देना है, पर्यावरण के खराब होने से आपकी जिंदगी का क्या लेना देना है। दोस्तों एक छोटी सी लेमैन की भाषा में आपको बताऊं, राजस्थान जिस तौर पर पूरा का पूरा इलाका फैला हुआ है, रेगिस्तान का जो इलाका है, गुजरात, राजस्थान, ये दरअसल अरावली की पहाड़ियां उस रेगिस्तानी इलाके को दरअसल डिवाइड करती हैं। जो मैदानी इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, जो जहां रेसिडेंशियल इलाका, जहां पर रेत आने से रोकती हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिन हवाओं से अगर वो पहाड़ियां खत्म हो गई तो पूरा का पूरा राजस्थान धूल में पटा रहेगा। राजस्थान के आसपास के, यानी कि अरावली पहाड़ियां जहां जहां हैं और इसी रेगिस्तानी इलाका है, उसके आसपास के राज्यों में धूल ही धूल होगा। अभी आप देखिए कि नॉइस पोल्यूशन, दूसरे तरह के प्रदूषण कितने ज्यादा हैं। दिल्ली जैसे इलाके में
जहां पर इंसान सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बच्चे बुजुर्गों की हालत बद से बदतर हो रही है। और इन पहाड़ियों का खनन करा के सरकार क्या करवा रही है, आप उठा करके देख लीजिए। पहाड़ियां किस तौर पर खोद दी गई हैं, माइनिंग कितने बड़े स्तर पर, चरम पर है। और ये पूरा का पूरा एक नेक्सस जो कि खनन माफियाओं का सत्ता और सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर के चलता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से तो सरकार ने बड़ी चालाकी से पारित करा लिया था कि अब सोचिए 100 मीटर की ऊंचाई तक जो पहाड़ियां हैं वो अरावली में नहीं आएंगी। यानी कि चोर दरवाजा खोल लिया सुप्रीम सरकार ने कि साहब इसे हम अपने धरना सेठों को देने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आपके विरोध के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों के विरोध के कारण, राहुल गांधी की कोशिशों के कारण स्वतः संज्ञान लिया इस मामले पर। सुनकर के देख करके मुझे भी अच्छा लगा। इस मामले में 3 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जो कि सीजेआई हैं, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ अरावली पहाड़ियों पर और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा संबंधित मुद्दों शीर्षक वाले मामले की सुनवाई जिस तौर पर इस पूरे मामले पर आगे करेगी। 20 नवंबर से लेकर के आज 29 दिसंबर तक लोग जिस तरीके से परेशान थे, व्याकुल थे, क्योंकि 20 नवंबर 2025 को इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के खनन विनियमन समिति द्वारा सुझाई गई एक परिभाषा को स्वीकार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि शायद उससे गलती हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस संविधान आपको अधिकार देता है, आप किसी भी बात पर संवैधानिक दायरे में रहकर, लोकतांत्रिक दायरे में रहकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि गलती हुई, इसीलिए स्वतः संज्ञान लिया, लोगों का विरोध हुआ, स्वतः संज्ञान लिया और इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट डोमेन विशेषज्ञों का नया पैनल बनाएगा। विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चारों राज्यों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि नोटिस दिया, कहा कि हम निर्देश देते हैं समिति की सिफारिश, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष तब तक स्थगित रहेंगे। यानी कि जब तक समिति की सिफारिश नहीं आ जाती, सुप्रीम कोर्ट इसको देख नहीं लेता, तब तक ये सारे फैसले होल्ड किए जाते हैं। 21 जनवरी को देखिए 2026 में, यानी कि नए साल में एक बड़ा फैसला आ सकता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जरूरी है आपका जागरूक रहना, जरूरी है आपका जागरूक रहने के साथ साथ अपने अधिकारों को, जनहित के अधिकारों को समझना, ताकि आप वक्त पर, सही वक्त पर आवाज उठा सकें। आपने आवाज उठाई तो सुप्रीम कोर्ट ने गलती मानी। क्या कहेंगे आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।